हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है राजधानी का बढ़ना, कोशिका का लंबा होना और नई कोशिका वृद्धि का जमना, ये सब वृद्धि की अवस्था वाली कोशिकाओं के लक्षण है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, ये अवधारणा पादपों में आकार रेखी। आकार रेखी तो पादपों के आकार रेखी में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती व फूल आते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे इसमें जो विभिज्योतक क्षेत्र होता है, पादप जो होता है उसमें 4 क्षेत्र उपस्थित है। पादप की मूल या जड़ में 4 क्षेत्र होते हैं। 4 क्षेत्र होते हैं, उसमें तो आता है विभिज्योतक क्षेत्र। विभिज्योतक क्षेत्र तो विभिज्योतक क्षेत्र में क्या होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती है बहुत ही छोटी, कोशिका बहुत छोटी, कोशिका बहुत छोटी पतली भित्ति होती है और इसमें सघन प्रोटोप्लाज्म उपस्थित होता है। सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। और क्या होता है, विभिजोतक क्षेत्र में क्या होता है, राजधानी का जो आकार होता है वो बढ़ना, कोशिका का लंबा होना आदि होता है। तो हमारे जो विभिजोतक क्षेत्र है उसमें क्या है, कोशिका छोटी पतली भित्ति वाली व सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। अब दूसरा क्षेत्र आएगा, इसमें दूसरा क्षेत्र आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। तो दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होता है, ये अपने आकार में बढ़ती है। तो राजधानी का बढ़ना, कोशिका का लंबा होना, होना और भित्तियों का जमना, क्योंकि जो विभिजोतक क्षेत्र होता है इसमें कोशिका आकार में छोटी होती है, तो दीर्घीकरण में वो आकार में बड़ी होती है तथा जो भित्ति होती है वो भी नई नई बनने लग जाती है, आकार में मोटी हो जाती है। तो नई कोशिका भित्ति का जमना, ये सारी वृद्धियां जो होती है कोशिका, वो दीर्घीकरण क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा इसमें क्या होती है, इसके आकार में भी लंबाई होती है, मूल का जो आकार होता है उसमें भी वृद्धि होती है तथा इसमें जो कोशिकाएं होती है वो बार बार कोशिकाओं की लंबाई जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो ये हो गया हमारे दीर्घीकरण क्षेत्र में, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया था। अब तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र और लास्ट आता है इसमें मूल रोम। वो इसके अंतर्गत क्षेत्र में गिना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको चौथा नंबर का क्षेत्र मान रहे हैं। तो मूल क्षेत्र में, परिपक्वन क्षेत्र में क्या होता है, इसमें दीर्घीकरण के समीप स्थित होता है। इसमें जो कोशिकाएं होती है वो परिपक्व अवस्था में आ जाती है, अवस्था में आना, परिपक्व अवस्था में आ जाती है। और इसमें क्या होती है, ये कोशिकाएं अपना जो कार्य होती है वो भी ले लेती है। उसके बाद क्या होता है, इस क्षेत्र के बाद, इस क्षेत्र से जो परिपक्वन क्षेत्र होता है इससे क्या निकलते हैं, इससे पतली, जो चौथा क्षेत्र हमने बोला है वो है मूल रोम। तो ये क्या है, परिपक्वन क्षेत्र से ही निकलता है, परिपक्वन क्षेत्र से परिपक्वन क्षेत्र से
पतली व कोमल धागे समान धागे की तरह संरचनाएं निकलती है। संरचनाएं निकलती है और ये क्या करती है, इसे मूल रोम कहते हैं। और ये जो मूल रोम होता है ये क्या कार्य करता है, ये खनिज लवण व मिट्टी में उपस्थित खनिज लवण व जल का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण करने का कार्य करती है। अब हमारे प्रश्न में ये बोला गया है कोशिका की लंबाई में बढ़ना, कोशिका वृद्धि का जमना, राजधानी का बढ़ना आदि सभी हमारे द्वितीकरण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमारा विकल्प हो जाएगा बी, द्वितीकरण। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।